सारी किताबों को पूरा किया, विदेशों में जाके पढ़ाई करी। केवल क्यों? क्योंकि शिक्षा की अदम्य लालसा मिल रही है। यही लालसा हम सब में होना चाहिए, उतना नहीं थोड़ा, है ना? तो शिक्षा के लिए आप यहाँ आए हैं, शिक्षा के इस मंदिर में आप हैं, तो कोशिश कीजिए कि जितना ज्यादा हो सके शिक्षा को ग्रहण कीजिए, उसे ग्राह्य बनाइए, आदत्य बनाइए। दूसरी बात मैं आपको और ये कहना चाहूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को एक जातिवादी नेता बना दिया गया। कुछ खास लोगों ने उन पर अपना अधिकार बना लिया, है ना, कि हमारे नेता थे, उनके नाम के साथ जोड़ा गया भीम 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 भीम, मतलब खास वर्ग के लोग ही ये बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा, है ना, और संविधान किसके लिए है? क्या किसी खास आदमी के लिए है? किसी पुरुष के लिए है? किसी महिला के लिए है? किसी रिलीजन के लिए है? किसी कास्ट के लिए है? किसके लिए है? पूरे देश के लिए, देश के हर एक नागरिक के लिए उन्होंने संविधान लिखा। तो जब बाबा साहब भीमराव ने कोई फर्क नहीं किया किसी में, किसी जात में, किसी बात में, किसी धर्म में, तो फिर हम कौन होते हैं उनको किसी जाति में बांध के रखने वाले, किसी धर्म में बांध के रखने वाले? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो पत्नी थी वो एक उच्च कुल से आती थी, है ना, वो उच्च कुलीन थी। ये एक अस्पृश्य वर्ग से आते थे, लेकिन उनकी पत्नी एक उच्च कुल से आती थी, और उनका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन में उतना ही सहयोग रहा है जितना भीमराव अंबेडकर जी का अपने जीवन में उनका सहयोग रहा है। हर कदम पर उन्होंने भीमराव अंबेडकर जी का साथ दिया, उनको कभी भी किसी भी चीज पे उनके मान का रोड़ा नहीं बनेगा। तो ये साबित करता है ना कि इंसान इंसान के काम आता है। जो एक अच्छा इंसान होगा, इससे मतलब नहीं है कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है। एक अच्छा इंसान हमेशा चाहेगा कि दूसरा इंसान भी अच्छा बने, दूसरा इंसान भी आगे बढ़े। इसका बहुत जीता जागता उदाहरण है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनका परिवार। जहां भीमराव अंबेडकर ने हर जन के लिए एक समान अधिकार की बात की, चाहे वो ऊपर के हो चाहे नीचे के हो, वहीं उनके घर में उनकी पत्नी ने एक अलग कुल की होते हुए भी उनके हर चीज में उनका सहयोग किया। तो ये हमें सिखाता है बच्चों कि भीमराव अंबेडकर के जीवन के आदर्श क्या थे, उनका फलसफा क्या था, जीवन के प्रति उनका नजरिया क्या था, और दरअसल हर देशवासी से चाहते क्या थे। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप एक्चुअली भीमराव अंबेडकर को समझेंगे, आप उनकी शिक्षा को समझेंगे, आगे बढ़ने का मौका आपके पास केवल शिक्षा है और कुछ भी नहीं है, याद रखिएगा, और कुछ भी नहीं। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोगों ने अभी सर से सुना कि भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी, हम लोग आज यहाँ पर जीवनी के उपलक्ष्य में एक प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं, लेकिन मूल उद्देश्य क्या होता है किसी भी जीवनी को पढ़ने का? और आप लोगों को पता होगा खास करके उस जीवनी मतलब जयंती पे हम लोगों को स्कूल में छुट्टी नहीं दी जाती है। जयंती हम लोग मनाते हैं, कारण यही होता है कि हम उनके व्यक्तित्व को जाने, उनको जाने, और उनके द्वारा किए गए जो सही कार्य हैं उनको जानते हुए, उसको अपनाते हुए हम भी उस तरीके से उनको आदर्श मानते हुए आगे कार्य करें। तो भीमराव अंबेडकर जी क्योंकि वो एक आप कह सकते हैं कि आस कहा जाता है, यानी कि छोटी भावना से, मतलब छोटी जाति से बिलोंग करते थे, महान कास्ट उनको बोला जाता था। इनकी सबसे बड़ी समस्या यही थी कि उस समय जाति का भेदभाव बहुत ज्यादा किया जाता था, और उस कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने एकमात्र उनके लिए एक ही हथियार था, वो था आपका शिक्षा, जिसके द्वारा वो सही क्या है और क्या ये जो जाति जो आप भेदभाव देख रहे हैं, जो बनाया गया उनके साथ हो रही थी, क्या वो और कह सकते हैं क्या घोर विपरीत था? नहीं था। आप लोग इतिहास में पढ़े हैं कि कैसे एक जाति का वर्गीकरण किया, कर्मों के आधार पर किया गया, फिर बाद में उसको जन्म के आधार पर कर दिया गया। तो आप उसको जानकर आज आप हम लोग सब कोई भी जातिगत भेदभाव नहीं करते हैं, हम लोग सब एक साथ बैठकर एक साथ पढ़ते हैं और हर कार्य को सहयोग करके उसको पूरा करते हैं। तो शिक्षा बहुत ही जरूरी है, और हम लोग को सबसे ज्यादा इससे ये हम लोग को प्रभावित होना चाहिए कि उन्होंने शिक्षा को अपनाकर पूरे समाज को बदल दिया, न सिर्फ समाज को पूरे। अंबेडकर जी के सम्मान में कुछ शब्द कहने जा रही हूँ। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मनोहर
भीमाबाई भी 14 संतानों में से सबसे छोटे थे। अम्बेडकर उस समय अछूत वर्ग से मैट्रिक पूरा करने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने अपने जीवन में अछूतों का समानता करने के लिए संघर्ष किया था। भारत सरकार ने उन्हें प्रथम कानून मंत्री भी बनाया था। उन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय तथा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों से डॉक्टरेट किए थे। उन्हें संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। मधुमेह बीमारी से पीड़ित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 6 दिसंबर 1956 को निधन हो गया। धन्यवाद। उपस्थित निर्णायक मंडल को मेरा नमस्कार है। मेरा नाम चांदी कुमारी, मैं कक्षा 5 की छात्र। आज मैं आपके समक्ष निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सम्मान में कुछ शब्द कहने जा रही हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, अर्थशास्त्री, कानूनविद, राजनेता और समाज सुधारक थे। उनका पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। उन्हें दलितों का मसीहा कहा जाता था। उन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता था। स्कूल के दिनों में वह एक ईमानदार छात्र थे। हालांकि वह एक उत्कृष्ट छात्र भी थे, लेकिन उनके जीवन के हर चरण में भेदभाव का सामना करना पड़ा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महात्मा गांधी जी के हरिजन आंदोलन में भी शामिल हुए। उन्होंने वहाँ पे नारा भी लगाया। नारा यह है कि सारा जहाँ है जिसकी शरण में, नमन उस बाबा की चरण में। सारा जहाँ है जिसकी शरण में, नमन उस बाबा की चरण में। बनो उस बाबा की चरणों की धूल, बनो उस बाबा की चरणों की धूल। आओ मिलकर चढ़ाएं श्रद्धा का फूल, आओ मिलकर चढ़ाएं श्रद्धा का फूल। धन्यवाद। प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक एवं समस्त शिक्षिका एवं मेरे प्रिय साथी, मेरा नाम नंदनी भारती, मैं कक्षा 6 की छात्रा। आज आप सभी के सामने एक ऐसे महापुरुष के बारे में बोलने जा रही हूँ जिन्होंने न केवल संविधान लिखा बल्कि करोड़ों लोगों को इंसान की तरह जीने का हक भी दिलाया। वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान में एक दलित परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम स्वर्गीय राजजी मालोजी सकपाल तथा उनकी माता जी का नाम स्वर्गीय भीमाबाई सकपाल था। उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया और कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ऊंची शिक्षा प्राप्त। उन्होंने कुल 32 डिग्रियां हासिल की। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। वे सिर्फ एक महान विद्वान नहीं बल्कि हमारे संविधान के सच्चे निर्माता भी थे। उन्होंने उनके कारण जो आज हम अधिकारों का आनंद ले रहे हैं, जैसे कि वोट देना, समान अवसर पाना, ये सब कुछ बाबा साहब की सोच और संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, मजदूरों के हक और समाज के पिछड़े वर्गों के लिए कई कार्य किए। उन्होंने जीवन भर जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अंततः 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाकर सामाजिक समानता का मार्ग चुना। उनका सपना था ऐसा भारत जहाँ कोई भी व्यक्ति नीचा न समझा जाए, सबको बराबरी का हक मिले। उन्होंने कहा था, मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। एवं निर्णायक मंडल के सभी सदस्यों, मैं आज आप लोगों को इस चीज़ की बधाई देता हूँ कि आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आखिरी बधाई देता हूँ। मेरा नाम सुरेश शर्मा है, कक्षा 6 का छात्र आप लोगों के सामने इस खास दिन के अवसर पर कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारतीय समाज के समाज सुधारक और संविधान निर्माता
और माता का नाम भीमाबाई था। वो जाति से दलित माने जाते थे, उनकी जाति को अछूत माना जाता था, इसलिए उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों और संघर्ष में व्यतीत हुआ था। वो संस्कृत पढ़ने के इच्छुक थे, परंतु छुआछूत की प्रथा और निम्न जाति के होने के अनुसार वो संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे, परंतु ऐसी परंपरा थी कि विदेशी लोग संस्कृत पढ़ सकते थे। अपने जीवन में अपमानजनक स्थितियों का सामना करते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने स्कूली शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई। सन 1907 में इन्होंने मैट्रिकुलस पास किया और इसके बाद सन 1912 में इन्होंने अलीपुरम कॉलेज से ग्रेजुएट किया। सन 1953 में इन्होंने 15 भारतीय व्यापार पर एक शोध प्रबंध लिखा और सन 1915 में इन्होंने पीएचडी की डिग्री और एमए की डिग्री प्राप्त की। ये अपने युग के सबसे शिक्षित राजनेता विचारक थे। इन्हें कुल 64 विषयों के मास्टर, 9 भाषाओं के जानकार और 32 डिग्रियां प्राप्त करने वाले सिर्फ भारत के नहीं पूरे विश्व के पहले आदमी थे। विदेश से पढ़ाई पूरी करने के बाद ये भारत लौटे, जहाँ इन्होंने दलित के लिए लड़ाई की, संघर्ष की और इसके साथ उन्हें 31 मार्च 1990 को भारत रत्न मिला और इनका निधन 6 दिसंबर 1956 को ही हो गया। धन्यवाद। आपका दिन आदरणीय राजीव सर, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम सुंदर कुमार, मैं कक्षा 6 से आज आप लोगों को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्हें हम बाबा साहेब अम्बेडकर भी कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। वे महान जाति से थे, जो कि उस समय अछूत जातियों में से एक थी। उनकी माता का नाम भीमबाई मुरवाडकर और पिता का नाम रामजी मालोजी सतपाल था। वह अपने माता पिता के 14वीं व अंतिम संतान थे। वह अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई से की, स्नातक की पढ़ाई क्रिश्चियन कॉलेज बॉम्बे से की और उच्च शिक्षा के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गए। उनके पास 32 डिग्रियां थी और 64 विषयों में पारंगत थे। वे कहते थे, शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो इसे पिएगा वह दहाड़ेगा। वह कहना चाहते थे कि शिक्षा से हर लड़ाई लड़ी और जीती जा सकती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के संविधान में समानता, स्वतंत्रता के सिद्धांतों को स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह दलितों और वंचित समुदायों के लिए आवाज उठाई। मेरे प्यारे प्रतिभागियों, मेरा नाम सुशील सिंह है। मैं कक्षा 7 से आप सभी के समक्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ शब्द कहने जा रही हूँ। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, जिन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सतपाल था और उनकी माता का नाम भीमाबाई सतपाल था। वे अपने माता पिता की 4वीं एवं अंतिम संतान थे। उनकी माँ उन्हें प्यार से रामू बुलाती थी। उन्होंने संविधान को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है। उन्हें संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा मध्य प्रदेश में पूरी की थी और बॉम्बे एंड क्रिश्चियन हाई कॉलेज से स्नातक डिग्रियां हासिल की। उन्होंने शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष करो का नारा पूरे प्रदेश के लिए दिया था, जो कि शिक्षित संगठन और संघर्ष को रेखांकित करते हैं। उनका निधन 6 दिसंबर 1956 में हो गया था। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। मेरे नायक मंडल के सदस्य एवं मेरे प्रतिभागी निशान कक्षा 7 का छात्र हूँ। आज हम यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर को याद कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप लोगों ने मुझे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसी महान विभूति पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के मऊ जिले में एक दलित परिवार में हुआ था। वह महान जाति से ताल्लुक रखते थे, जिसे उस समय अछूत समझा जाता था। उनके
पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। वह ब्रिटिश सरकार में सूबेदार थे और महान संत कबीरदास के अनुयायी थे। वह अपने माता पिता की आखिरी और 14वीं संतान थे। दलित होने के चलते करियर में आगे बढ़ने के लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। जब वह केवल 2 वर्षीय थे तब उनके पिताजी को सेवानिवृत्त कर दिया गया। जब वह केवल 6 वर्ष के थे तब उनकी माता भीमाबाई सकपाल का निधन हो गया। उसके बाद उन्होंने मुंबई से अपनी प्रारंभिक शिक्षा को प्राप्त किया। 1906 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद उनकी शादी 15 साल की उम्र में 9 साल की रमाबाई से करवा दी गई। उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई अग्रसेन कॉलेज बॉम्बे से की। स्नातक पूरी करने के बाद उन्हें बड़ौदा संस्थान में शामिल होना पड़ा। जब वे बड़ौदा संस्थान में काम करते थे तब उनके पिताजी की मौत हो गई। फिर असमानता का सामना करते हुए मुंबई यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की। वर्ष 1913 में अमेरिका जाने वाले विद्वान के रूप में उन्हें चुना गया। उन्होंने 1915 और 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्होंने MA और PhD की डिग्रियां प्राप्त की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से उन्होंने MSc, DSc और अंग्रेजी किया। अपने समय में वह पढ़े लिखे लोगों की गिनती में आते थे। वह विदेश से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले वह प्रथम भारतीय थे। भेदभाव असमानता का सामना करते हुए काफी कम उम्र में ही उन्होंने भारतीय समाज से इन बुराइयों को मिटाने की ठान चुकी थी। पढ़ाई के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों और समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान में लगा दिया। उन्होंने संविधान लगा दिया। उन्होंने दलितों के लिए एक संगठन शुरू किया जिसका उद्देश्य था शिक्षा का प्रसार करना, उनके हित के लिए लड़ना और उनके आर्थिक स्थितियों में सुधार लाना। फिर 1923 में उन्होंने एक समाचार पत्र प्रकाशित किया, बहिष्कृत समाचार पत्र। 15 अगस्त 1936 में उन्होंने दलितों के लिए एक पार्टी बनाया जिसमें ज्यादातर महिलाएं, दलित और श्रमिक काम करते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कटु आलोचना करने के बाद उनकी प्रतिष्ठा एक महान विद्वान और कानूनविद थी। उन्हें भारत का संविधान बनाने की सबसे अहम जिम्मेदारी दी गई। उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया। उन्हें संविधान निर्माता और संविधान जनक भी कहा जाता है। वह सिर्फ दलित वर्ग के लिए नहीं बल्कि महिलाओं और श्रमिकों के अधिकारों के लिए भी लड़े। वह चाहते थे कि महिलाओं को समाज में बराबरी का हक मिले। उनके पास कुल 32 डिग्रियां थी। उनको 9 भाषाओं का ज्ञान था। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्हें अक्सर धर्म के विरोधी के रूप में देखा जाता है, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि मैंने हिंदू धर्म में जन्म तो लिया है लेकिन बौद्ध धर्म में ही मरूंगा। हिंदू धर्म में होने के कारण उन्हें बचपन से ही असमानता और छुआछूत का सामना करना पड़ा। इसके बाद बौद्ध धर्म अपनाने के 2 महीने से भी कम समय के बाद मधुमेह से पीड़ित होने के बाद 6 दिसंबर 1956 को उनके घर पर ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके जन्मदिन को देश के कई हिस्सों में राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है। उनके जीवन के प्रेरक विचारों को हमें अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेना चाहिए। उनका एक नारा था, शिक्षित बनो, संगठित हो, आंदोलन करो। इससे वह देश के सभी नागरिकों को यह करना चाहते थे कि शिक्षित बनना जरूरी है, क्योंकि शिक्षा ही एक व्यक्ति को सशक्त बनाता है और दुनिया को बदलने के लिए आवश्यक है। और संगठित हो, एकजुट होकर काम करना शक्ति प्रदान करता है और अपने हित और अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कक्षा 7 की छात्रा आप लोगों के समक्ष आज अम्बेडकर जयंती पर कुछ शब्द बोलने जा रही हूँ और मैं अत्यंत सम्मान और कृतज्ञता की गहरी भावना के साथ आज आप लोगों के समक्ष इस महत्वपूर्ण अवसर पर डॉक्टर भीमराव की जयंती पर आप लोगों के समक्ष खड़ी हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1851 में हुआ था। 51 में महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के महू जिले में
था। उनके पिता का नाम रामजी मालूजी सकपाल था और उनकी माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। वह अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। उन्होंने बचपन में कई कठिनाइयाँ झेली थी, तब भी वह नहीं रुके। वह संघर्ष करे और अपने लिए लड़े। उन्होंने बॉम्बे हाई स्कूल से सदस्यगण एवं प्यारे प्रतिभागियों, आप लोगों को मेरा सुप्रभात। मैं ज्ञान कुमारी गुप्ता, कक्षा 7 की छात्रा, 14 अप्रैल 134वीं अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर आपके सामने एक भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। 14 अप्रैल 1891 को भारत की धरती पर एक महान विलक्षण व्यक्ति का जन्म हुआ, जो दलित के मुक्तिदाता, उदारक एवं शक्तिशाली नेता हुए। वह संविधान के निर्माता एवं एक अच्छे लेखक और नारी जाति को बढ़ावा देने वाले महान व्यक्ति थे। वह थे B.R. अम्बेडकर, जो अपने माता पिता की आखिरी संतान, और उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था और उनकी माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। वह निचले जाति माने जाने वाले दलित जाति से थे। उनको समाज में छुआछूत और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। वह छुआछूत और दुर्व्यवहार को समाज से हटाने के लिए उन्होंने खुद को शिक्षा और ज्ञान से परिपूर्ण बनाया। उन्होंने 1907 में मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद एलिफिस कॉलेज में ग्रेजुएट किया। उन्होंने 1913 में 15 भारतीय प्राचीन व्यवहार के बारे में एक शोध प्रबंध लिखा। उन्होंने 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में MA किया। उन्होंने कुल 32 डिग्रियां प्राप्त की और उनको 9 भाषा की जानकारी थी, जो कि अपने आप में ही एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने अप्रैल 1906 में रमाबाई से शादी की और उनकी लंबी बीमारी के बाद, उनका निधन होने के बाद, उन्होंने शारदा कवि से शादी की, जिनको सविता अम्बेडकर कहा जाता है। उनको हम लोग माई भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने रमाबाई के बाद उन्हीं ने B.R. अम्बेडकर का ख्याल रखा और हर चीज में उनका साथ दिया। वह अंग्रेजों की गुलामी को हटाने के लिए वह महात्मा गांधी के साथ खड़े रहे। वह संविधान के अध्यक्ष रहे और उसको पूरा करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगाया। वह एक ऐतिहासिक समारोह में उन्होंने बौद्ध धर्म लेने का सदस्यगण एवं मेरे प्यारे प्रतिभागी, मेरा नाम ऋषिका पांडे है और मैं आज आप सभी के समक्ष B.R. अम्बेडकर जयंती 134वें B.R. अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में कुछ शब्द कहना चाहूँगी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक महान और दूरदर्शी नेता थे। वह हमारे संविधान और दलितों की समानता के प्रमुख निर्माता थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन दलित की समानता में ही बिता दिया। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले मऊ में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था और उनकी माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, क्योंकि वह एक दलित जाति से ताल्लुक रखते थे और उस समय वो उस जाति को अछूत और अशुभ माना जाता था, जिसके कारण उन्हें अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और बॉम्बे विश्वविद्यालय एल्फिंस्टन कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और इसी पढ़ाई के जुनून के कारण वह ब्रिटेन और लंदन तक गए और वहाँ के विश्वविद्यालय कोलंबिया यूनिवर्सिटी से PhD और MA की डिग्री हासिल की और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी मेरा नाम संगीता कुमारी, कक्षा 7 से आज भीमराव अम्बेडकर जयंती
उनके बारे में कुछ पंक्तियाँ सुनाने जा रही हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय समाज में एक महान नेता रहे और भारतीय समाज में एक महान नेता रहे और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपने जीवन में दलित और नीचे जाति के लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। उनका जन्म 14 अप्रैल सन 1991 मध्य प्रदेश मऊ में हुआ था। उनके पिता श्री रामजी मालवती सरकार एक सैन्य अधिकारी थे और उनकी मां श्रीमती हेमाबाई सरकार एक गृहिणी थी। वह एक गरीब और दलित परिवार से थे, लेकिन अपने मेहनत और लगन के कारण उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई मुंबई में की और आगे की पढ़ाई विदेश जाके की। अमेरिका और इंग्लैंड में उन्होंने अर्थशास्त्र की उच्च पढ़ाई सीखी। उनके पास कुल 32 डिग्रियाँ थी और उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, जिनमें से कुछ है हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, गुजराती इत्यादि। वह भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने डॉक्टरेट में डिग्री प्राप्त की थी। वह महिला अधिकार के लिए भी संघर्ष किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत समाज के एक सवाल न हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसा कोई विद्वान न हुआ। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, मैं उजरवा खुर्शीद कक्षा 8 से आज आप लोगों के सामने संविधान के निर्माता एवं दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 134वीं जयंती पर आपके सामने अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ नामक गाँव में हुआ था। उनके पिता का नाम राम मालोजी सतपाल था और उनकी मां का नाम भीमाबाई सतपाल था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलित जाति से थे, इसलिए उन्हें स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था। फिर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। 1912 में उन्होंने एमए में अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में सबसे अच्छा प्रदर्शन दिया। 1913 में उन्हें स्कॉलरशिप मिली। उनके पास 32 से भी ज़्यादा डिग्रियाँ थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को 9 भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारत को एक अखंड भारत के रूप में देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जो भारत को निष्पक्ष और प्रगतिशील बनाया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान के निर्माता भी कहा जाता है। उन्होंने दलितों को उनका इंसाफ दिलाने के लिए कई नारे भी लगाए। उन्होंने एक नारा लगाया था, संगठित जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। कभी मत भूलना उस महान इंसान को, कभी मत भूलना उस महान इंसान को। जमाना कहता है बाबा साहब अम्बेडकर जी को, बाबा साहब अम्बेडकर जी को। उपस्थित निर्णायक मंडल के सदस्यगण, शिक्षकगण, शिक्षिकागण एवं मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था, जिनके पास 32 प्रकार की डिग्रियां थी और वह पहले भारतीय जिन्होंने विदेश में जाकर अर्थशास्त्र में पीएचडी किया और उन्होंने 1912 में ग्रेजुएशन किया और उन्होंने अपने प्रतिभा के दम पर अपना मार्ग तय किया। ऐसे दिग्गज हस्ती डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में मैं रिया
कक्षा 8 से उनके चरणों में अपना श्रद्धा रूपी सुमन अर्पित करते हुए उनका सत्सर नमन करती हूँ। सर्वप्रथम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उनका जन्म 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में हुआ। उनकी माता का नाम बीमा बाई और पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। वह महार जाति से ताल्लुक रखते थे, इसीलिए उन्हें निचली जाति का माना जाता था। उस समय पूरा समाज उच्च वर्ग अर्थात ऊंची जाति, निम्न वर्ग अर्थात निचली जाति की सोच से जकड़ा हुआ था। बाबा साहब दलितों के देवता ही नहीं, वह हर वंचित पिछड़े मजदूरों के मसीहा थे। बाबा साहब बचपन से ही बुद्धिजीवी जिज्ञासु रहे। उन्होंने छोटे कुल में पैदा होने का दर्द बचपन से सहा था। उन्हें पढ़ाई में बहुत रुचि थी। उन्होंने अपनी शिक्षा को कक्षा के बाहर बैठकर प्राप्त किया था, क्योंकि वह निचली जाति के थे। महोदय, इस सभा से मैं एक प्रश्न करना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे तो हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। महोदय, यही सवाल सन 1902 को पहली कक्षा में की गई और उस कक्षा में बैठने वाले सभी विद्यार्थियों ने इसके अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा कि हम आसमान को तो देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। किसी ने कहा हम सूरज को तो देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। लेकिन उसी कक्षा के बाहर बैठे हुए एक विद्यार्थी ने अपनी डूबी हुई आंखें लेकर खड़े होते हुए कहा, एक घड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं प्यार के कारण मर रहा हूँ, लेकिन मैं उस मटका को पानी से भरे मटके को देख सकता हूँ लेकिन छू नहीं सकता, क्योंकि मैं अछूत हूँ। इसी के साथ मैं अंत में आप सभी को बस इतना कहना चाहूँगी कि गरज उठे गगन सारा, समंदर छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहाँ सारा, जब गूंज उठे जय भीम का नारा। सुप्रभात प्रधानाचार्य, समस्त शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, मैं अक्षर कुमार कक्षा 8 से आज आपके समक्ष संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दलितों को बसिया कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था और इनके माता का नाम भीमा बाई सकपाल। भीमराव अम्बेडकर अपने माता पिता के 14वें और आखिरी संतान थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर से प्राप्त की। इन्होंने अपनी स्नातक की शिक्षा एजुकेशन कॉलेज मुंबई से की। इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पास कुल 32 डिग्रियां थी, जैसे एमएससी, डीएलडी, पीएचडी, डीसीएस आदि। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत को अखंड रूप में देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक ऐसे संविधान की रचना की जो अपने देश को निष्पक्ष और प्रगतिशील बनाए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि मैं एक ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की। उन्होंने शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का नारा भी दिया। सन 14 अक्टूबर 1956 को वह अपने करोड़ों अधिनायकों के साथ मिलकर बौद्ध धर्म को अपनाया। उसके पश्चात 6 दिसंबर 1956 को वह उनका निधन नई दिल्ली में हो गया। इस देश के प्रति अतुल्य कार्य के लिए उन्होंने 1950 को मरणोपरांत उनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया। इस महामानव को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय भीम, जय भारत, जय हिंद। बाबा साहब नाम तुम्हारा है, मेरी हर सांसों में बाबा साहब नाम तुम्हारा है। अगर आज मैं कुछ हूँ तो ये एहसास तुम्हारा है। थामा हुआ है हाथ मेरा, आपने मुझको मालूम है। मेरे हर पल हर लम्हे में बाबा साहब प्यार तुम्हारा है। जो मेरे दर्द में रोया करते थे, अपने आंसुओं में दिल को
भिगोया करते थे, जिन्होंने कुर्बान कर दी अपनी औलादें, वो मेरे सपनों को दिल में सुलोया करते थे। ये भीम से बड़ा सम्मान नहीं, जो भीम का नहीं वो इंसान नहीं। यूं तो लोग पूजते हैं पत्थरों को, मगर मेरे बाबा साहब से बड़ा कोई भगवान नहीं। सुप्रभात आदरणीय, सुप्रभात इस हिंदी भाषण प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल के सदस्यगण एवं सभी प्रतिभागी बंधु। मैं सलोनी कुमारी कक्षा 8 से आज मैं यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती पर केरला पब्लिक स्कूल द्वारा आयोजित भाषण प्रतियोगिता में उनके जीवनी से संबंधित अपने विचारों को प्रकट करने जा रही हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक महान नेता थे, जिन्होंने भारत के संविधान की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और मां का नाम भीमाबाई था। वे न केवल भारत के संविधान निर्माता थे, बल्कि एक महान समाज सुधारक, शिक्षाविद और दलित वर्ग के सशक्तिकरण के प्रतीक भी थे। स्कूल हो या कॉलेज, प्रतियोगिता हो या मंच, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर भाषण देना हर विद्यार्थी के लिए गर्व की बात होती है। वह दलित जाति से ताल्लुक रखते थे, जिसके कारण उनके साथ अछूतों की तरह बर्ताव किया जाता था। यहाँ तक कि उन्हें कक्षा में ऊंचे वर्ग के बच्चों के साथ बैठकर पढ़ने का अधिकार भी नहीं था। वे विद्यालय के बाहर ही पढ़ते थे। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र में स्नातक किया। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में PhD प्राप्त की। वह विदेश से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी शिक्षा प्राप्त की। उनके पास 32 डिग्रियां थी और वह 9 भाषाओं के जानकार थे। अम्बेडकर जी ने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और खुद 64 विषयों में मास्टर डिग्री हासिल की। उन्होंने भारत की जल और बिजली नीति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अम्बेडकर ने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों से होने वाले सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। उन्होंने श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया। वे भारतीय संविधान के जनक और भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। उन्होंने संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अम्बेडकर ने दलितों के लिए राजनीतिक अधिकारों की वकालत की और भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने हिंदू धर्म में व्यापक कुरीतियों और छुआछूत की प्रथा से तंग आकर बौद्ध धर्म अपनाया और दलितों को भी बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। उन्होंने कानून और न्याय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में हुई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से हमें सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा के महत्व की प्रेरणा मिलती है। हमें अपने समाज में व्यापक कुरीतियों, व्यापक असमानताओं के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और सामाजिक न्याय से काम करना चाहिए। हमें शिक्षा के महत्व को समझना चाहिए और अपने जीवन में इसका पालन करना चाहिए। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए और समानता की दिशा में काम करना चाहिए। यदि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों समान आदत पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, हम क्यों सोचे कि राह सरल होगी। अरे हम आदम के बेटे हैं, हम क्यों सोचे कि राह सरल होगी। वक्त लगेगा ज्यादा लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगी, संघर्ष जरूर सफल होगी। धन्यवाद। जय हिंद। नहीं राम, मेरा समाज था जब गुलाम, तब काम न आया कोई भगवान। दिलाने हम सबको सम्मान, एक ही शेर जन्मा था, भीमराव था जिसका नाम। सुप्रभात निर्णायक मंडल के उपस्थित सभी सदस्यों एवं मेरे प्रतिभागी बंधु। मैं साक्षी कक्षा 8 से आज भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी के समक्ष उनके जीवन, उनकी शिक्षा और उनके समाज के में योगदानों के बारे में अपने विचारों को आप सभी के सामने व्यक्त करने जा रही हूँ। भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर एक ऐसा नाम, एक ऐसा जीवन और एक ऐसा कर्मशील योद्धा जिसकी करुणा ने मानवता का, जिसके विचारों ने इतिहास का और जिसके संकल्पों ने वास्तविक अर्थों में वक्त का सांचा बदल दिया। आज 14 अप्रैल है। आज से 134 वर्ष पूर्व 1891 को सूरज ऐसे ही निकला होगा जैसे आज निकला है। हवाओं में ऐसी ही नमी होगी जैसी आज
वह दिन बाबा साहेब के जन्म के साथ ही मानव सभ्यता की सबसे सुंदर स्मृति के रूप में दर्ज हो गई होगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक प्रमुख नेता, समाज सुधारक और संविधान निर्माता। उनकी जीवन यात्रा और संघर्षों ने उन्हें भारतीय समाज में राजनीतिक परिदृश्य में एक विशेष स्थान दिलाया। वह जाति से अछूत थे। उनकी जाति को दलित जाति माना जाता था, इसीलिए उनका बचपन बहुत ही संघर्षों में व्यतीत हुआ। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सतपाल था एवं माता का नाम भीमाबाई अंबेडकर था। अपमानजनक स्थितियों का सामना करते हुए भीमराव अंबेडकर ने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी और फिर कॉलेज की शिक्षा। सन 1907 में उन्होंने मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद एली क्रिस्टल कॉलेज में जाकर ग्रेजुएट हुए। सन 1915 में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की थी। वे 64 विषयों के विशेषज्ञ थे एवं 32 डिग्रियां थी उनके पास। 9 भाषाओं के बेहतर जानकार थे। अंबेडकर जी लंदन में उच्च शिक्षा के लिए थे, मगर प्रथम विश्व युद्ध के कारण उन्हें भारत वापस लौटना पड़ा था। बाद में कोल्हापुर के शाहू महाराज के मदद से वे लंदन उच्च शिक्षा के लिए एक बार फिर से आए। अंबेडकर जी पेशे से विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, लेखक, पत्रकार इत्यादि थे। अंबेडकर जी की समाज में योगदान बहुआयामी था। उन्होंने महिलाओं के लिए, निम्न जाति के लोगों के लिए बहुत ही आंदोलन प्रदर्शन किए थे, जिनमें उन्होंने 1930 में चावदार तालाब आंदोलन किया था, जिसमें उन्होंने निम्न जाति के लोगों के लिए सार्वजनिक स्थान जैसे तालाब और मंदिरों में पानी पीने और पूजा करने का हक दिलवाया था। उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई। गुलाम बनकर जियोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी ये दुनिया। गुलाम बनकर जियोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी ये दुनिया। नवाब बनकर जियोगे तो शेर समझकर सलामी ठोकेगी ये दुनिया। नवाब बनकर जियोगे तो शेर समझकर सलामी ठोकेगी ये दुनिया। इसी के साथ आज यहाँ पे मस्जिद समस्त शिक्षक शिक्षिकागण, निर्णायक मंडल के सदस्यगण एवं मेरे प्यारे मित्रगण, आप सभी को मेरा सत्संग नमस्कार। मैं रितिका रंजन, कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। जैसा कि आज 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती है, इसी के अवसर पर हमारे विद्यालय में आयोजित भाषण प्रतियोगिता में मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कहते हैं, नजरों ने नजारा देखा, कभी ऐसा नजारा नहीं देखा। नजरों ने नजारा देखा, कभी पहले ऐसा नजारा नहीं देखा। आसमान में जब भी देखा हमारे भीम जैसा सितारा नहीं देखा। आसमान में जब भी देखा हमारे भीम जैसा सितारा नहीं देखा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक प्रसिद्ध राजनीति, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्र होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में हुआ था। इनकी माता का नाम भीमाबाई सतपाल था, वह एक गृहिणी थी, और इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सतपाल था, वह एक ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार के रूप में कार्यरत थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता के 14वें एवं आखिरी संतान थे। उनका जन्म दलित परिवार में हुआ था। इसके कारण उन्हें बहुत सारी पढ़ाई में समस्या हुई। उन्हें क्लास के अंदर बैठने की अनुमति तक नहीं थी। उन्हें शिक्षकों द्वारा कम ध्यान दिया जाता था और भी बहुत सारी कठिनाइयों के साथ उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा जारी रखी और मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा ली। एल्फिस्टन कॉलेज से उन्होंने स्नातक की डिग्रियां हासिल की। कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल से उन्होंने इकोनॉमिक्स से पीएचडी किया। उनके पास 32 से भी ज़्यादा डिग्रियां हासिल की और उन्हें 9 से भी ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने अक्टूबर 1956 में 365,000 लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। उनका मानना था कि हिंदू धर्म में जीना बहुत ही कठिन काम है। उनका मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हो गया। तब उनकी याद में 14 अप्रैल को हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के
के रूप में मनाते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। में क्या होना चाहिए? दम होना चाहिए। यू हैव द जोश? यू हैव द जोश? यू हैव द दम? तो फिर बोलने में क्यों नहीं लगा? वो तो एकदम गिरा पड़ा मरा। तो देख के बदली ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरे बच्चे अच्छा बोलते हैं, क्योंकि राजीव सर भी खूब बोलते हैं ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरे बच्चे बोलते हैं। पढ़ाई में तो शब्द कम बोलिए मंजूर है, लेकिन मेरे बच्चे बोलने वाले बने। आप देखेंगे जब क्लास में जाते हैं, जब कुछ पूछता हूँ आप नहीं बोलते तो मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। आप एक्सप्रेस कीजिए, बोलिए, गलत है गलत बोलिए, सही है सही बोलिए, लेकिन बोलिए, है ना। जो इंसान बोलता है, जो इंसान कहता है, सुनता है, वो जिंदा होता है। क्या होता है? जिंदा। और इंसान जब नहीं सुनता है, नहीं बोलता है, तो वो मर जाता है। इसका मतलब क्या है? जिसके पास वाणी नहीं है, जिसके पास सुनने की क्षमता नहीं